सभी स्त्रियां बैठी हैं, आपसे एक सवाल है, उत्तर देना यदि दे सको तो। पिता और पति दोनों को खड़ा किया जाए, आपके पिता और आपके पति, आपके पिता और आपके पति दोनों को खड़ा किया जाए और कहा जाए दोनों में किसी एक को चुन लो, किसे चुनना पसंद करोगी? क्यों बेटा, किसे चुनोगी? पिता को? किसे चुनोगी? किसे चुनोगी? किसे चुनोगी? आप मैया, आप किसे चुनेंगी? आज लड़कियां, आज स्त्रियां अपने पिता और अपनी मां को चुन लेती हैं, इसलिए उनके घर में महाभारत होता है। काश विवाह के बाद हर लड़की को उसके माँ बाप ये संस्कार दें। हम ये नहीं कहते कि अपने पिता से दूर रहो, बात करो माँ से। माँ बाप तो देखो है ही, माँ बाप तो सबके भगवान ही होते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अब आपके माता पिता ने आपका दान कर दिया, जिसे कन्यादान कहते हैं, और यही परंपरा है। आप मायके की, मायके की नहीं हो, अब आप ससुराल की हो। इसलिए ये जो बदलाव है ना, ये लड़कियां सहन नहीं कर पाती कि कल तक तो मैं पिता की थी, अब मैं पति की हो गई। कल तक पिता तो मुझे कुछ नहीं कहता था, अब पति मुझे दबा के रखना चाहता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। अभी तक तो मेरी माँ जब मैं मन करे तो जागती, जब मन करे मैं खाती, अब तो सास मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहती। वही है ना, खुला सांड को आपने कैद कर दिया तो वो तो जाल तोड़ेगा, कुछ दिन तो छल कूद करेगा, क्योंकि खुला रहने की आदत थी, अब वो बंधन में आया है। इसलिए कहता हूं कि बचपन से ही अपनी बेटियों को और अपने बेटों को एक मर्यादा के बंधन में रखा करो। किस में रखा करो? बोलो। मर्यादा के बंधन में। यदि हर बेटी को मर्यादा के बंधन में हर माँ बाप रखें तो तुम्हारी बहू ना आएगी, तुम्हारे घर भी एक बेटी ही आएगी बहू के रूप में, क्योंकि वो बचपन से ये सीख चुकी होगी। माँ क्यों नहीं सिखाती कि बहू कैसे बना जाता है, बहू बनकर भी बेटी कैसे रहना है। तुम ससुराल में रहकर अपने माँ बाप से ज्यादा अटैच रहती हो, जितना ख्याल अपने माँ बाप का है तुम्हारा पति यही तो शिकायत करता है। 100 में से 99 पति ये शिकायत करते हैं अपनी पत्नियों से कि तुम अपने माँ बाप का ख्याल तो रखती हो पर मेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रखती हो। यही शिकायत तो पुरुषों की है कि तुम्हें अपने माँ बाप की तो पड़ी है, मेरे माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है। यदि हर पत्नी अपने सास ससुर को माँ बाप मान ले और अपने पति के माँ बाप को अपने माँ बाप मान ले तो घर घर कहाँ रहा, स्वर्ग हो गया वो। और पुरुष भी अपनी पत्नी के माँ बाप को वो अपना माँ बाप मान ले। तुम मेरे माता पिता को अपना मान लो और मैं तुम्हारे माँ बाप को अपना मान लूं, और एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करने लग जाएं, एक दूसरे के माँ बाप का आदर करने लग जाएं। सारे पति पत्नी का झगड़ा केवल माँ बाप के अपमान के कारण होता है कि तुमने मेरे माँ बाप का अपमान किया, मैंने भी तुम्हारे माँ बाप का अपमान किया, लो महाभारत चालू। कितनी मूर्खता है ये कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चाहे तुम्हारे हों चाहे मेरे हों। और माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के झगड़े में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि पति पत्नी आज झगड़ा कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, कल वो एक हो जाएंगे। पर तुम ज्यादा पक्षपाती ना बनो, कल तुम ही लबरा कहलाओगे। कहते पति पत्नी के झगड़ा में जो बोले वो लबरा। लबरा किसे कहते हैं? क्यों मैया बताओ, लबरा कौन? कौन झूठे? झूठा कौन?
जो पति पत्नी के झगड़े में बीच में टांग अड़ाए, चाहे वो सास हो, चाहे वो लड़की के माँ बाप हो, चाहे वो लड़के के माँ बाप, चाहे भौजाई हो, चाहे भाई हो, कभी किसी पति पत्नी के झगड़े पे बोलना मत। वो कल एक हो जाएंगे और तुम्हें बिल्कुल घूरेंगे। बोलो हाँ। पति पत्नी के झगड़ा में जो बोले ज्यादा होशियार बने वो लबरा। समझदार लोग कभी किसी पति पत्नी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते। और आपको तो हर जगह घुसना होता है। मैं आ गया वकील बन के, मैं आ गया जज बन के, मैं न्याय करूं। खाक न्याय करोगे, तुमसे न्याय वाय करते नहीं आता और उलझ जाओगे। एक के भी पक्ष में बोल दिया, चलो पति पत्नी की लड़ाई हो गई, माना की, और आपने किसी एक पक्ष में बोल दिया, अरे लड़का तू गलत है, तेरी पत्नी सही है, तो लड़के को लगेगा यार क्या इनका क्या है, ये काहे इनका पक्ष ले रहे हैं, है ना। इसलिए किसी भी पक्ष में ना बोलो, दोनों को बिठा के ये समझाओ कि आप दोनों ही गलत हो, जो लड़ रहे हैं वो दोनों ही गलत हैं। यदि दोनों ही सही होते, एक भी सही होता तो लड़ाई ही ना होती। लड़ाइयां होती ही तब हैं जब दोनों गलत होते हैं। हाँ, किसी की गलती ज्यादा तो किसी की, लेकिन गलत तो दोनों हैं। सही होता एक भी तो लड़ाई ना होती। यदि मैं सही हूं तो मैं चुप ही रहूंगा ना। आप शंकर जी सही थे, इसलिए तो दक्ष गालियां देते गए और शंकर जी ने जवाब, और शंकर जी ने भी जवाब दिया होता तो लड़ाई होती। तो लड़ाई होती ही वहां है जहां दोनों गलत होते हैं। वहां लड़ाई होती ही नहीं है जहां एक सही है। क्या बोलती तू मैया, सही। तो भगवान शंकर जी समझा रहे हैं माता सती को कि पिता के यज्ञ में ना जाओ, पर माता सती नहीं मानी और फुर्र से चली गई। जब माता सती गई तो वहां पर पति का अपमान देखा, शंकर जी का कोई भाग नहीं। मैया, पति का कभी अपमान ना किया करो। आजकल लड़कियां जरा सा गुस्सा होती हैं, पति के जरा से डांटने पर, जरा सा कोई बात होगी, भाग जाती हैं मायके। और मायके में भी वहां मंथरा के रूप में बहुत सारी स्त्रियां, कुछ स्त्रियां भड़काती हैं, अब मत जाना बेटी, अब तो दामाद आएंगे, जब तक नाक नहीं रगड़ेंगे तब तक तू नहीं जाना। अब देखो तुम्हारी मां तुम्हें क्या पाठ पढ़ा रही है। तुम्हारी मां कह रही है कि दामाद जब तक आके नाक नहीं रगड़ेंगे। ये अधिकांश 90% घरों में होता है।